नमो नारायणा। आप सभी को आने वाली आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में प्राकृतिक चीज़ों की अत्यंत मान्यता है और इनका महत्व भी बहुत अधिक है। ऐसे ही कार्तिक मास के पावन समय में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है आंवला नवमी, जिसे अनंत नवमी या अक्षय नवमी भी कहा जाता है। यह दिन अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ को साक्षी मानकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहते हैं कि इस दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर ही निवास करते हैं और उसे पूजनीय बनाते हैं। यह दिन आंवले के प्राकट्य का दिन भी माना जाता है। इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ उसके नीचे भोजन बनाया जाता है, जो सबसे पहले भगवान विष्णु और महादेव जी को भोग के रूप में अर्पित करके ग्रहण किया जाता है। मानते हैं कि इस भोजन को पेड़ के नीचे बैठकर ग्रहण करना अत्यंत फलदायी होता है। साथ ही इस दिन आंवले या अन्य किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वह अनंत गुना फलदायी होता है और कभी समाप्त नहीं होता, यानी अक्षय हो जाता है। इस दिन आंवले का फल भी भगवान को अर्पित करना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके पास आंवले का फल ना हो तो आप आंवले का चूर्ण भी ग्रहण कर सकते हैं। इस विशेष दिन पर आंवला दीपदान करने से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने के साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि वर्ष 2025 में आंवला नवमी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त एवं योग, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि और महत्व के बारे में। वर्ष 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:06 पर और यह समाप्त होगी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:03 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार और प्रातःकाल पूजन को ध्यान में रखते हुए आंवला नवमी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:45 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक, अमृतकाल सुबह 8:18 से 9:55 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। शुभ योग कुछ इस प्रकार हैं। इस दिन वृद्धि योग का संयोग सुबह 6:17 से पूर्ण रात्रि तक है। रवि योग इस दिन भर रहेगा। साथ ही अक्षय नवमी पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 31 अक्टूबर को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त होगा 6:32 से 10:03 तक और शाम की पूजा का शुभ समय होगा 5:37 से 6:03 तक। 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को जो लोग आंवला नवमी की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए उत्तम समय रहेगा गोधूली मुहूर्त का, जो शाम 5:35 से 6:03 तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी पर हो सके तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और आंवला डालकर आप स्नान करें। फिर साफ वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के आसपास सफाई करें एवं वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर हल्दी, चावल, कुमकुम, सिंदूर और दूध से वृक्ष की शुभ मुहूर्त में पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जगाकर कहानी सुने और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें। हो सके तो 108 बार करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर अगर आप 108 परिक्रमाएं नहीं कर सकते तो कम से कम
7 या 11 परिक्रमाएं अवश्य करें। शाम की पूजा मुहूर्त के समय पेड़ के नीचे घी का दीपक जगाएं और हो सके तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ही आप भोग बनाएं। नहीं तो खीर, पूरी, मिष्टान आदि का सात्विक भोग भगवान को लगाकर आंवले के पेड़ के नीचे या उसके पास बैठकर भोजन अवश्य करें। ऐसा करना विशेष पुण्यदायक माना गया है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और दान पुण्य से घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति भी होती है। धात्री वृक्ष या आंवले के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रेय नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने की विधा भी है। इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल आदि भी दान किया जाता है। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की महत्व और मान्यताओं के बारे में। इस दिन किए जाने वाले दान, पूजा एवं परिक्रमा का पुण्य कई जन्मों तक मिलता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। तो आप भी अपनी क्षमता अनुसार दान आदि अवश्य करें। इस दिन आंवले के पौधे का दान करना पुण्यकारी होता है। अगर पौधा नहीं दान कर सकते तो आंवला दान करें, जिसका फल 1000 गायों के दान और सब यज्ञों के बराबर होता है। साथ ही इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र, हल्दी, तांबे या पीतल के बर्तन दान कर सकते हैं। 7 अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, तिल और चना दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हो सके तो इस दिन आंवला दीपदान भी अवश्य करें। आंवले का वृक्ष ना मिले तो तुलसी के पौधे में आंवला रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप एक विशेष कार्य कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आंवले की जड़ में एक सिक्का दबाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह थी आंवला नवमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय जय श्री राधे।